अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। मेंटल वेलनेस का एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कैप्ट मेंटालिटी। ये क्या फिनोमेना है, किस तरह की जहनीत को, किस तरह की जहनी स्टेट को कैप्ट मेंटालिटी कहा जाता है, इसके ऊपर हम आज की वीडियो में थोड़ी बात करेंगे। थोड़ा आपके भी फीडबैक को समझने की कोशिश करेंगे, उससे भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशंस आपने कभी फेस की हैं जब आपको ये लगा हो कि जस्ट बिकॉज यू हैड कैप्ट मेंटालिटी अबाउट समथिंग, आपने उस सिनेरियो को उसके ट्रू मेरिट के ऊपर जज नहीं किया या उसमें उस तरह से नहीं उसको हैंडल किया जिस तरह करना चाहिए था, बिकॉज यू वर कैरिंग सम प्री टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन। नाउ पहले हम समझेंगे कि कैप्ट मेंटालिटी होती क्या है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और उस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा। एक हाथी का बच्चा था जब वो छोटा था और उस वक्त उसको उसके मास्टर ने एक चेन से चेन किया और दैट चेन वाज स्ट्रॉन्गर इन उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए थी उसको तोड़ने के लिए। और हाथी का बच्चा जो था वो छोटा था, उसने बहुत ज़ोर लगाया, बहुत कोशिश की कि इस चेन को वो तोड़ दे और अपने आप को आज़ाद कर ले, लेकिन वो नहीं कर सका। अब व्हाट हैपेंस इज़ कि वो चेन वही रहता है और हाथी ग्रो करता जाता है। बहुत साल गुजर जाते हैं। अब वो हाथी बहुत बड़ा हो चुका है, उस बच्चे के साइज से ऑलमोस्ट many times that this grown up hathi is bigger in size than that baby elephant. Now अब इस हाथी के लिए उस चेन से अपने आप को या उस चेन को तोड़ना या उसकी स्ट्रेंथ उस चेन से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन आज वो हाथी बड़ा हो चुका है, मजबूत हो चुका है, चेन उतनी की उतनी है, लेकिन वो ट्राई भी नहीं करता अपने उस चेन को तोड़ने की, अपने आप को उस चेन से छुड़वाने की। क्यों? क्योंकि उस बेबी एलिफेंट की मेमोरी में ये चीज़ फीड हो गई है कि मैंने बहुत ट्राई की थी और ये चेन नहीं टूटी थी। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स टू ह्यूमन बींग्स एज वेल। जिस तरह के फियर्स को वो अपने एक लंबे अरसे तक उसके अंदर रहते हैं, अपने बचपन में पालते हैं और फिर उसके साथ वो ग्रो करते हैं। उस खिड़की में से अब धूप आना बंद हो चुकी है, अब सूरज की डायरेक्शन चेंज हो गई है या अब मौसम तब्दील हो गया है, लेकिन आज भी हम उसी खिड़की पे पर्दा लगाते हैं क्योंकि हमें बचपन की वो बात याद है कि इस खिड़की से धूप आया करती थी। ये हम सब के साथ हमारी ज़िंदगियों में होता है। अगर एक सीढ़ी से हम एक बार गिरे हैं तो हम दोबारा वहाँ से गुज़रते वक्त हमें वो मेमोरी ट्रिगर करती है, हिट करती है। और वही एक फ़ियर जो हमने उस वक्त गिरने से हमें आ गया था या वो काम में फ़ेल करते वक्त हमने फ़ील किया कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है, हम ज़िंदगी में जब वो काम हमारे लिए आसान हो चुका है और अब वो हालात नहीं रहे, अब वो सिचुएशंस नहीं रही, हम वो बासानी वो काम कर सकते हैं, लेकिन वो फ़ियर हमारे दिमाग में बैठा रहता है और हम उन चीज़ों को ट्राई भी नहीं करते। दिस एग्जैक्टली इज़ कॉल्ड कैप्ट मेंटालिटी। जब आप कैपिंग करना शुरू कर देते हैं अपनी कैपेसिटी की, लोगों की कैपेसिटी की, सिचुएशंस की, एंड समटाइम्स इट कम्स टू फेथ। जब आप एक दफ़ा दुआ मांगते हैं और वो कबूल नहीं होती तो आपको ये लगता है कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती और आप उस पूरे फिनोमेना से ही डिस्करेज हो जाते हैं, दुआ मांगने से ही डिस्करेज हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपने बचपन में कभी रेस में हिस्सा लिया और उस रेस में आप नहीं भाग सके या नहीं जीत सके तो आज भी आपको लगता है कि मैं रेस में दौड़ नहीं सकती, मैं कुछ और कर सकती हूँ, कोई और कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ, लेकिन ये रेस मेरे लिए नहीं बनी क्योंकि उस वक्त शायद मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, उस वक्त शायद मेरी ठीक प्रैक्टिस नहीं थी, उस वक्त शायद मुझे पता नहीं था कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ को किस तरह यूज़ करना है। आज वो मामला नहीं है, आज सिचुएशन बदल चुकी है, आज हालात बदल चुके हैं, लेकिन हमारी कैप्ट मेंटालिटी हमें उसी सिनेरियो में रखती है और नई चीज़ों को ट्राई करने से या उन चीज़ों को जिसको एक बार ट्राई करके हम फेल कर चुके हैं उनको दोबारा ट्राई करने से हमें रोकती रहती है। एक्चुअली
जब आप उस अननोन फियर से आगे जाते हैं, फियर ऑफ अननोन अगेन एक टर्म होगी जो आपने सुनी होगी, उस अननोन फियर के बैरियर को क्रॉस करते हैं तो आप अपनी एक नई सेल्फ से मिलते हैं. यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्जन ऑफ योर्स, यू कम अक्रॉस अ न्यू truth about life, you come across a different picture of what you were seeing since ages and ages. बहुत ज़रूरी है कि अपने पर्सपेक्टिव को फ्रेश रखने के लिए हम मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखते रहें और मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करते रहें. ज़रूरी नहीं है कि एक ही रेसिपी से हम सारी उम्र खाना बनाते रहें. डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने से वी विल फेल, बट हमारा एक्सपीरियंस इतना एनरिच हो जाएगा, हमें इतना ज़्यादा मालूमात मिल जाएंगी कि कहीं ना कहीं वो फेलियर हमें सक्सेस से ज़्यादा सिखा रहा होगा. तो डरें मत, अपनी कैपेसिटीज़ को कैप मत करें. अगर कोई चीज़ एक बार ट्राई कर ली है तो दोबारा उसे ट्राई करने से रुकें नहीं. अगर किसी एक इंसान के साथ आपका तजुर्बा अच्छा नहीं हुआ तो बाकी लोगों को ट्रस्ट करना छोड़ें नहीं. अगर कोई एक दोस्ती फेल कर गई है तो दोस्ती के ऊपर से एतबार मत ख़त्म करें. अगर कभी एक बार आपको एक रोड के ऊपर एक्सीडेंट आपका हुआ है तो ज़रूरी नहीं हर बार उसी रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट हो या हर बार आपका एक्सीडेंट ही हो. ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो एक हादसा जो हमें ट्रॉमेटाइज़ भी करता है, हमें फियर्स भी देता है, वो दोबारा ना हो जाए. इस डर से हम चीज़ें ट्राई करना छोड़ दें. हम अपने अंदर की वो क्यूरियोसिटी ही मार दें आउट ऑफ फियर कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना क्या होता है और एक्सपीरियंस गेन करना क्या होता है. सो दिस इज़ समथिंग, ये जो हमारे अंदर एक फ़ियर बैठ जाता है, इस फियर को हटाएं, ख़त्म करें. मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि ब्रेक द शैकल्स, जिन शैकल्स में हम अपने आप को जकड़ के रखते हैं और बाज़ दफ़ा वो होती नहीं है, वो हमारे दिमाग के अंदर होती हैं, उससे अपने आप को छुड़ाना ज़रूरी होता है. क्योंकि जितने नए तजर्बे आप करते हैं, पास हों या फेल, रिगार्डलेस ऑफ द एंडिंग, दैट इज़ योर एक्सपीरियंस एंड दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग योर सेल्फ एन इंस्टीट्यूट इन योर सेल्फ फॉर आप वो तजर्बागाह हैं, आप वो एनरिच्ड सोर्स हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो शायद उन बच्चों को किसी सूरत वो उस तजर्बे तक नहीं पहुंच सकते. और ये तजर्बा इंसान को जितना सिखाता है, ना कोई सक्सेस इतना सिखाती है, ना कोई पोजीशन इतना सिखाती है, आपको आपका तजर्बा बनाता है. इसीलिए अपने तजर्बे से प्यार करें और नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें. थैंक यू.